चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। परीक्षा उपयोगी सामग्री के क्रम में आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, साथ ही विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद लेखन की। पहले हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या है, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में एक अनुच्छेद लेखन का उदाहरण भी हम लेंगे। तो जानते हैं अनुच्छेद लेखन क्या है। तो किसी भी विषय पर संक्षेप किंतु स्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि विषय से परे कुछ भी नहीं लिखा जाए। अनुच्छेद में अनुच्छेद अपने आप में एक संपूर्ण रचना है, स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसे निबंध का छोटा रूप हम मान सकते हैं। अंग्रेजी में इसके पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। और अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों का बिल्कुल सटीक, संतुलित और पूर्ण वर्णन होना चाहिए। यानी जिस विषय में लिखने के लिए कहा गया हो, सिर्फ उसी विषय के बारे में हमें लिखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी विषय या दृश्य या घटना पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए लिखे गए छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन लिखते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए उनके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु या रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए। हमारी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए कि हमें किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। विषय से परे, विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज, सजीव, प्रभावशाली व पठनीय होनी चाहिए, अन्यथा पाठकों को अच्छी नहीं लगेगी। प्रभावशाली ऐसी हो कि पढ़ते ही पाठक पर प्रभाव पड़े, सजीव ऐसी हो कि जीवंत लगे, जो भी पढ़ने वाला हो उसको ऐसा लगे कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ घटित हो रहा है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना ठीक रहता है, और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान भी रखा जाना चाहिए। शब्द सीमा की यदि हम बात करेंगे तो शब्द सीमा 100 से 120 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी हम ये कहेंगे 100 से 120 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को क्रम से लिखा जाना चाहिए ताकि उसे पूर्णता दी जा सके। विषय से हटकर, यानी जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं उससे दूर किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखा जाता है। यानी जो भी हम बात कहना चाहते हैं उसका सारांश अंत में अवश्य होना चाहिए। और अनुच्छेद लेखन में कहावत, मुहावरे, सूक्ति, कविता आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। इससे पाठक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण हम लेते हैं अनुच्छेद लेखन का, विज्ञापन हमारा जीवन। सबसे पहले हम संकेत बिंदुओं को देखेंगे कि विज्ञापन का उद्देश्य, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन का जीवन पर प्रभाव, विज्ञापनों का सामाजिक दायित्व, ये तो हमारे संकेत बिंदु हैं। शुरुआत करते हैं हम। विज्ञापन का उद्देश्य होता है प्रचार प्रसार द्वारा जनमानस में वस्तु की विशिष्ट छवि अंकित कर उसकी बिक्री बढ़ाना। इस प्रकार ये उत्पादक व उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से सामान्य वस्तु भी लोकप्रिय हो जाती है। विज्ञापन विविध प्रकार के होते हैं, व्यापारिक, शैक्षिक, नियुक्ति संबंधी, धार्मिक, मनोरंजन संबंधी आदि। आज हम उसी वस्तु को खरीदने के लिए आगे आते हैं जिसका विज्ञापन हमने अधिक पढ़ा, सुना अथवा देखा है। सच्चाई यह है कि आजकल वस्तु खरीदते समय माल नहीं खरीदा जाता, अतः विज्ञापनों का भी यह दायित्व है कि वस्तुओं के गुणों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करके
उपभोक्ताओं को गुमराह करने के बजाय उन्हें उत्पादन के गुणों से परिचित कराए, तभी विज्ञापन अपने उद्देश्य में सफल होगा। इस प्रकार हम अनुच्छेद लिख सकते हैं, और अनुच्छेद लिखने के लिए कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी विषय आपको दिया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।